हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं प्रेमचंद पटेल आपका ज्ञानवाणी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लकार की चर्चा पर चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, लकार संस्कृत में धातुओं में पाया जाता है। आप धातु रूप जानते हैं ना। धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब क्रिया होता है। तो धातुओं को हम देखते हैं, यानी क्रियाओं को देखते हैं। हम इसके विभिन्न प्रकार के लकारों में चलते हैं, विभिन्न अर्थों में चलते हैं। तो क्या आपको पता है लकारों की संख्या कितनी है? आप शायद 5 जानते होंगे, लेकिन वास्तविकता ये संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। धातु का मतलब क्रिया होता है संस्कृत में, और क्रियाओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो ये विभिन्न रूप विभिन्न लकारों में होते हैं। यानी संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? धातु रूप में लकार यानी संस्कृत में लकार कितनी है? 10 है। हमारे सिलेबस में कहीं 5 पाए जाते हैं, कहीं 10 पाए जाते हैं। सिलेबस की बात करें जैसे टेट हुआ, एस टेट हुआ, या सी टेट हुआ, अथवा टीजीटी हुआ, अथवा एलटी हुआ, अल्टीमेट टीचर, इन सब में लकार कितने हैं? 5 है। यानी सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस लकारों की संख्या कितनी है? 5 है। लेकिन कुल लकार कितने होते हैं? 10। तो आइए हम इन्हें 10 को पहले समझते हैं। इन 10 लकारों को जानने के लिए आपको छोटे से क्लू याद रखने हैं। धातु रूप, मैंने कहा धातु रूप में लकारों की संख्या कितनी है? 10। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब इन्हीं 10 लकारों को हमें जानना है। तो जानने के लिए आप 2 अक्षर याद कर लीजिए, आधा ला आधा टा। आधा ला आधा टा। अब ये लट मत याद करिए, वो लड़कियां जो बाल ऐसे करते हैं लट, वो नहीं है। ये लट है, यानी ला और टा अलग अलग वर्ण है, एक में मिला के नहीं पढ़ना है। नहीं तो लट का मतलब बाल वो जो यूं है ना, कार की बाली नहीं पहनी हो तो दिखाने के लिए बनी दिखा, तो ये सारी बातें नहीं करना है। तो आपको लट आधा ला आधा टा। तो आइए देखिए, लट याद रख लेना। उसके बाद वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, आ ई उ री री ए ओ ऐ ओ अंक, इस तरह आपने पढ़ा होगा। तो जो आपके छोटे छोटे अक्षर हैं प्रथम दृष्टया जो जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, इन जोड़ों का पहला अक्षर आपको लिख लेना है। जैसे छोटा आ लिख लिया, ई लिख लिया, उ लिख लिया, री लिख लिया, ए लिख लिया और ओ ले लिया। ये सारी चीजें ले ली मैंने। अब इसमें ला और टा में पहला अक्षर क्या है? ला है। अब अधूरे हैं, ये व्यंजन अधूरे होते हैं ना। तो ला में हम आ को जोड़ेंगे, ला में आ जोड़ना है, तो हमारा पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा? ला पूरा हो जाएगा, टा आधा लट हो गया, चलिए पहला लकार मिल गया। अब इसी ला में हम ई जोड़ेंगे, ला में ई जोड़ेंगे, ये ली हो गया, उधर टा आधा था, आधा खज्जर लिट हो गया, दूसरा लकार हो गया। अब इसी ला में ऊ जोड़िएगा, छोटा ऊ की मात्रा, और टा जैसे वैसे लिखिए, लट हो गया, तीसरा लकार। इसी ला में री जोड़िएगा तो बन जाएगा लिट। अब इसी ला में हम ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा लेट, और इसी ला में हम क्या जोड़ेंगे? ओ की मात्रा, तो बन जाएगा लोट। कितने लकार मिल गए? लट लिट लुट लिट लेट लुट, ये सारे लकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका लेट लकार है ना, लकारों की बातें चल रही थी। लकारों में हमने 6 लकार आपको दिखलाए, और ये 6 में जो आपका लेट है, ये हमारे लौकिक संस्कृत यानी ए से बनने वाला, ये लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता। यानी हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलता। ये मिलता कहाँ है? वैदिक संस्कृत में। इसीलिए इसको वेद का लकार या वैदिक संस्कृत का लकार कहा जाता है। किसका लकार? ये वेद का लकार है, अथवा वैदिक संस्कृत में पाए जाने वाला लकार, वैदिक संस्कृत का लकार है।
कौन? लेट लकार। ठीक, तो इसके लिए किलो मैंने बनाया, गुड़हु लेट के वेद पढ़ रहे हैं। किलो क्या है इसके लिए? बुढ़ऊ लेट कर वेद पढ़ रहे हैं। ये बुढ़ऊ लेट कर वेद पढ़ रहे, इसका मतलब क्या हुआ? जो घर के बुजुर्ग होते हैं ज्यादातर तीर्थाटन करते हैं। जब तीर्थाटन करते हैं तो अपना सब गट्ठी उठा के चल देते हैं कि रामनवमी नहावन, तो कहीं प्रयाग नहावन, सब जगह जाते हैं। तो बुजुर्गावस्था में शरीर के जोड़ ढीले होते हैं, चलने फिरने से क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो जो लौट कर आते हैं तो एक बिस्तर पर एकदम लेटे रहेंगे। जब लेटे रहेंगे तो कोई इनसे बोलने चालने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि बूढ़े बहुत बोला थे, बड़बड़ा थे ज़्यादा कुछ, है ना। तो ये लेटे रहेंगे तो घर में किसी व्यक्ति से बोलेंगे जिससे इनको ऊबर महसूस होने लगता है, तो कहेंगे भैया वो जो पथन्ना रखा है वेद वाला वही दे दो, लेटे लेटे वही पढ़ता रहो, कोई काम नहीं है ना। तो यहाँ बुढ़ऊ लेट कर वेद पढ़ेंगे, मतलब लेट से लेट कर वेद से वेदों में पाया जाने वाला। ठीक, ये तो चला गया, लौकिक संस्कृत की श्रेणी से हट गया। यानी बचे कितने? 1 2 3 4 5, इसकी गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ये वेदों में पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लकार कितने हैं? टोटल 10 है। यहाँ कितना दिखा? 5 दिखा। अब 10 हमारे कैसे पूरे हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टा है, टा वर्ड को हम टाटा कर देंगे, टाटा, है ना। इसको टाटा करके इसको अंगा पहना दो, टा को टाटा करके अंगा पहना दो एकदम बेझिझक, है ना। तो टा को टाटा करेंगे, अंगा पहनाएंगे, यानी टा के स्थान पर अंगा ला के रख देंगे, तो ये हो गया लंग। ठीक, यहाँ लिट में टा को हटाएंगे, अंगा पहनाएंगे, हो जाएगा लिंग। यहाँ लुट में टा को हटाएंगे, अंगा पहनाएंगे, हो जाएगा लुंग। यहाँ लिट में टा को हटाएंगे, अंगा पहनाएंगे, हो जाएगा लिंग, है ना। अभी लेट जब लकार की बात चली तो ये 6 आ गए थे। मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं, टोली में गए हैं कहीं खेल खेलने के लिए। अब इनकी आपस में कहा सुनी होगी लेट से, लकार रूपी खेल खेलने गए थे। कौन? लट लिट लुट लिट लेट लुट, ये खेल खेलने गए थे कहीं, टोली बनाकर 6 लोग गए थे। इनके आपस में कहा सुनी तो लेट लकार को ढकेल दिए। तो इसने कहा भैया तुम्हारा खेल लौकिक में नहीं होगा, तुम भाग जाओ, तुम्हारा खेल नहीं हो गया। तो ये लेट गया, चला गया वैदिक संस्कृत में, कहा नहीं हमारा खेल नहीं होगा, तो हम आंखें मूंद के ज्ञान कर रहे हैं, वैदिक यानी वेदों में ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो ये अपना लेट गया, आराधना में लीन हो गया। अब इसने कहा कि अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो अच्छा नहीं होगा, तो ये लेट गया एकदम पाँव पसार के पूरा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं अंगा पहनाने के लिए तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जग जाएगा, तुम्हारा साफ दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेट गया है, अब आगे कोई हिमाकत नहीं कर रहा है कि बढ़ जाए। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, साफ दे देगा तो क्या करेंगे भाई, कोई उल्लू बन जाएगा। सुखना सुख दे, संस्कृत में तोता बन गया था बेचारा, है ना वैष्णव में, तो कहीं तोता उतना बना दे सकता है, लेटा हुआ है ना। क्या करना है भाई, डिस्टर्ब होगा, उठेगा, कमंडल निकालेगा, झाड़ देगा गए, है ना। तो आप इसको जानिए, जब यहाँ अंगा यानी टा को हटाकर अंगा पहनाने की बात आई तो ये लेट लकार क्यों लेटा हुआ है, इसको डिस्टर्ब करने की हिमाकत नहीं है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाए। कहने का मतलब क्या है, लेट लकार में अगर हम टा को हटा के अंगा पहनाएंगे तो लेंग लकार नहीं होता और आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संस्कृत में लोंग, टा को हटाएंगे अंगा पहनाएंगे तो यहाँ लोंग लकार भी नहीं होता। अब हमारे लकार की संख्या कितनी दिख रही है, इधर मैंने काउंट किया था 5, इधर कितने दिखे 4, चाहिए कितने 10। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जब ये लोग गए थे 5 लोग आपस में खेले थे, अब दोबारा खेल खेलना चाहते हैं, यहाँ संख्या 4 है तो ये भी 5 करेंगे। तो कह भैया ये तुम आपको बन जाओ, दोनों तरफ से खेल लो, इसको कह रहे तुम दोनों तरफ से खेलो, है ना। तो इसके 2 भेद कर दिए गए लिंग लकार के। अब इधर 2 लोग इधर है, ये अकेले बच्चा है, इसको दोनों तरफ से खिलवा दिए, है ना। जब दोनों तरफ से खिलवा दिए तो इधर कह रहे भैया तुम विधि से खेलना, यानी खूब लगा के खेलना इसकी तरफ से, ये कमजोर दिख रहा है। और इधर वाले कह रहे भैया मेरी तरफ जब तुम आना तो मुझे केवल आशीष दे देना, आशीर्वाद,
आशीर्वाद दे देना बस, भैया तुम जीत जाओ। इधर खूब मन लगा खेला, मैं खाली आशीर्वाद देने रहा तू, है ना। तो इधर आशीर्लिंग हो गया, यानी कहने को मतलब लिंग लकार के दो भेद किए गए, विधलिंग और आशीर्लिंग, ये दो भेद हो गए। ठीक, तो अब हम काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग में इसके भेद किए गए तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इसकी काउंटिंग कदापि नहीं करेंगे। अब काउंटिंग फिर से इधर अंगकार वाले लकार में करते हैं। देखिए संस्कृत में एक कहावत है, किसी वर्ण के अंत में किसी शब्द के, धातु में क्या होता है, धातु हुआ कोई शब्द हुआ, शब्द के अंत में जो भी वर्ण हो, जैसे अंत में आ है अकार बोला जाता है, अंत में टा है टकार बोला जाता है, तो वैसे यहाँ अंत में टा 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 टकार यानी टकार वाले लकार यानी लट लकार, लट का अंत किससे है, टा से, इसलिए इसको टकार 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 कह सकते हैं, यानी टकार वाले लकार। इसके अंत में अंगा है, इसको हम अंगाकार कह सकते हैं, यानी अंगाकार वाले लकार। तो हमने देखा टकार वाले लकार कितने, 5। तो अंगाकार वाले कितने बन जा रहे हैं, ये भी 1 2 3 4 5, तो 5 ये कितने हो गए, 10। यानी हम काउंटिंग इस तरह भी कर सकते हैं, 5 तक हुआ, उधर 5 थे, इधर 5 थे, तो ये कितना हो गया, 6 7 8 9, ये 10। कितना लकार हो गए, 10। तो आप ये बहुत छोटा किलो है, बहुत आसान है, 10 लकारों के नाम आसानी से आप कर सकते हैं। लट लिट लुट लिट, लिट लकार वेदों में पाया जाता है, लुट लकार, लंग लिंग, लिंग बोले तो विधलिंग, आशीर्लिंग, लंग लिंग। यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये लुंग था, लुट का लुंग बनेगा, यानी ये क्या होगा, लंग विधलिंग आशीर्लिंग लुंग और लिंग। कितने लकार, 5 इधर है, 5 इधर, 5 5 10, यानी टोटल लकार आपके 10 हो गए। तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट भी चाहे ले सकते हैं, है ना। तो इसके बाद की बात जब हम करेंगे तो इसके बाद आपका इन्हीं लकारों, हमारे सिलेबस में कौन कौन से लकार है उसको जान लीजिए। हमारे सिलेबस में, यानी मैंने कहा ना कि 10 लकार हर सिलेबस में नहीं पाए जाते। टेट हुआ अथवा सीटेट हुआ अथवा एस्टेट हुआ अथवा टीजीटी हुआ अथवा एलटी ग्रेड हुआ, एलटी ग्रेड हुआ अथवा टीजीटी संबंधित जो भी बातें हैं, इन सब में लकार कितने पठन पाठन में आते हैं, 5। वो 5 कौन कौन से हैं जो सिलेबस में देखते हैं, लट लकार है, लोट लकार है, लृट लकार है, लंग लकार है, और 5वां है विधलिंग लकार। कितने लकार हमारे सिलेबस में पाए जाते हैं, ये 5 लकार। ये 5 लकार हमारे पठन पाठन में मिलते हैं, टेट सीटेट सुपर टेट कुछ भी आप देखेंगे, टीजीटी एलटी तक के, मतलब हाई स्कूल टीचर तक, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल टीचर तक यही इतने लकार पठन पाठन में मिलते हैं। बाकी लकार पीजीटी में मिल जाते हैं, साहित्य में इनका प्रयोग करने का मिल जाता है ना। पीजीटी हुआ, प्रवक्ता हुआ, डेट हुआ, इन सब में अन्य लकारों की चर्चा पर चर्चा होती रहती है। ठीक, तो ये आपके 10 लकार थे। हमारे सिलेबस में कितने लकार पाए जाते हैं, इनकी चर्चा पर चर्चा आज रही, है ना। तो अब इसके बाद आगे किसी प्रकरण में आपको इन 5 लकारों को कैसे जाना जाए, यानी ये 10 लकारों में कौन किस काल के लिए प्रयुक्त होते हैं, कौन किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, कौन किस दशा